हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए अगर आपको एसएससी सीजीएल निकालना है तो। और दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है। आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा सीख के जाएंगे। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं 60 डेज़ प्लान। अब बचे हुए डेज़ में हम कैसे तैयारी करें एसएससी सीजीएल के लिए कि वो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल जो होता है इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू हम एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें बनने को मिलती है। दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसकी वजह से आप को मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आज बात करते हैं एग्ज़ाम डिटेल की। बात करते हैं एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम डिटेल क्या होती है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो होती है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आप पास होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से रहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में पास होना बहुत ही कंपलसरी है। दोस्तों, अपीयरिंग में जो बच्चे कर रहे हैं, जो स्टूडेंट अपीयरिंग में हैं, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी एक क्राइटेरिया है जो 1/8/2024 तक वो उनकी मार्कशीट को जो है उनका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार एसएससी सीजीएल में बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। 17,727 टेंटेटिव भर्ती है जो बढ़कर 20,000 भी हो सकती है। दोस्तों, इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 24/6/2024 से 24/7/2024 तक है। 2 से 3 दिन बचा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो जाके ज़रूर फॉर्म को फिलअप करिए और एग्ज़ाम दीजिए। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत ही अच्छा चांस है और जी जान लगाइए। अभी बहुत समय है, 60 दिन बचे हुए हैं। 60 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो है, प्री जो एग्ज़ामिनेशन है, ये सितंबर मिड में से अक्टूबर के बीच हो सकता है। तो दोस्तों, अभी सितंबर लास्ट हो सकता है। तो हमारे पास 60 दिन लगभग समय बचे हुए हैं। तो इस 60 दिनों में हम कैसे तैयारी करेंगे, आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे और अच्छे से इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। दोस्तों, इसमें प्री और मेंस होता है। मेंस के बाद टाइपिंग होती है, जो दिसंबर में प्री एग्जामिनेशन पे पहले आपको फोकस करना है और फिर उसके बाद दिसंबर में जो है इसका मेंस होगा। तो दोस्तों, अभी दिसंबर में जो मेंस होगा उसके बीच हमें 3 महीने का समय मिल जाएगा, तो तैयारी के अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। तो अभी हमें सबसे पहले फोकस करना है प्री एग्जामिनेशन पे। दोस्तों, इसका जो एज लिमिट होती है वो 18 27 और 18 30 होती है। 18 मिनिमम होनी चाहिए। 27 जो 18 27 और 18 से 30 जो है अदर पोस्ट के लिए होती है, जो 1/8/2024 तक आपका 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों, जो अप्लाई आप कर सकते हैं SSC.gov.in और सरकारी रिजल्ट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसका, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक सर्टिफिकेट बनवानी होती है जो 24/7/2024 से पहले बना हुआ नहीं, यानी कि 2 साल तक आपका चल जाएगा। 2 साल तक आपका चल जाएगा। दोस्तों, सबसे आइए हम आज सीखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है, सबसे पहले हमको प्री एग्ज़ामिनेशन देना होता है। प्री एग्ज़ामिनेशन जो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 25 नंबर की मैथ, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 जीके आता है। जो करेक्ट करने पर 2 नंबर मिलते हैं आपको। हर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और इनकरेक्ट पे -0.5 काट लिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का समय मिलता है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और इसकी जो कट ऑफ होती है दोस्तों, ये एग्ज़ाम का लेवल बताता है। वैसे तो 140 से 50 के बीच जाती है, लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करनी है और टारगेट यही बना के चलना है कि 170 से 180 और प्लस ही हो जाए तो चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है इसमें दोस्तों इस बार, क्योंकि अच्छी भर्ती आई है। और उसके बाद प्री एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से फोकस करने के बाद सबसे पहले प्री को ही क्वालिफ़ाई करेंगे, तब तो हम मेंस में पहुँचेंगे। तो इसलिए हमको दोस्तों सबसे पहले प्री को क्वालिफ़ाई करना होगा, फिर उसके बाद हमें मेंस देना होता है, जो दिसंबर 2024 तक। प्री क्वालिफ़ाई करने के बाद 3 महीने का समय लगभग मिल जाएगा आपको और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँगे मेंस की। उसके बाद दोस्तों, हम मेंस एग्ज़ामिनेशन में जो हमें मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, मैथ का 30 क्वेश्चन और इंग्लिश रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, जो 3 नंबर, हर करेक्ट पे 3 नंबर, इनकरेक्ट पे -1 काट लिया जाएगा। 180 नंबर के ये 1 घंटे का समय मिलता है, इसमें भी 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। 45 क्वेश्चन इंग्लिश का और 25 क्वेश्चन जीके का होगा, जो 210 नंबर
का होगा। 180 और 210 मिला के 390 नंबर हो जाएगा। 390 नंबर पे ही आपको कट ऑफ, आपकी कट ऑफ बनेगी। कोशिश यही करना है कि 310 प्लस हो जाए। 310 प्लस पे आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी दोस्त। अच्छी पोस्ट, मनचाही पोस्ट तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन दोस्तों 340 लाएंगे तो आपको मनचाही पोस्ट भी मिल जाएगी। तो कोशिश यही करनी है दोस्तों कि अच्छे से पढ़ना है। ये सारी सब्जेक्ट कैसे पढ़नी है आगे हम आपको बता रहे हैं कैसे पढ़नी है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद हमें 15 मिनट उसी दिन कंप्यूटर का एक एग्ज़ाम देना होता है, जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के क्वालिफाइंग होता है। 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छी पोस्ट मिल सकती है आपको। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी देनी पड़ती है, जो 15 मिनट देनी पड़ती है। 30 वर्ड पर मिनट रहेगा तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और एक उसी में एक होता है स्टैटिक्स का पेपर होता है जो भरते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन अलग होती है। 100 नंबर का आता है, 200 नंबर के होते हैं, जो 2 घंटे का होता है, JSO का होता है। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, मास्टर प्लान आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आपको एक गोल फोकस करना पड़ेगा। गोल बनाना होगा कि हमें इस 60 डेज़ को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी है और अच्छे से तैयारी बिल्कुल करनी है। ज़ोरदार तरीके से तैयारी करके हमें SSC CGL जैसे एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी तरीके से देना है और अच्छे से अच्छे नंबर ला के एक जॉब को सिक्योर करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा, या गोल सेट करना पड़ेगा कि हमें प्री एग्जामिनेशन में कम से कम 170 प्लस नंबर आने चाहिए, ताकि हम प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके मेंस एग्जामिनेशन में बैठ पाएँ। मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको 340 प्लस नंबर लाना होगा। 340 प्लस नंबर लाना होगा, तब तो आपको अच्छी मनचाही पोस्ट मिल पाएगी। आपकी जो भी पोस्ट होगी, पोस्ट को आप दीवार के सामने या जहाँ स्टडी टेबल के सामने बैठ के, वो कोशिश कीजिए कि दोस्तों स्टडी टेबल और कुर्सी बेंच पे लगा के बैठ के पढ़िए, आपका सीटअप अच्छा होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो आपकी जो मनचाही पोस्ट है आप दीवार पे भी लिख सकते हैं, आप चिपका सकते हैं, अपने दिल में बैठा सकते हैं, लेकिन एक आग होनी चाहिए पढ़ने की, एक पाने की आग होनी चाहिए दोस्तों। इस समस्या से निकलना है तो आपको ज़रूर पढ़ना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए आज हम सीखते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम पाया जा सकते हैं, हमें पाया जा सकता है। स्टेप जो फर्स्ट है इसका, मेरे बताए हुए कथनों के अनुसार स्टेप जो फर्स्ट है, इस स्टेप को फॉलो करिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगी दोस्तों। सबसे पहले स्टेप जो कंप्लीट करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, कहीं से भी आप इस चीज़ को, सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, कहीं से भी इस चीज़ को पढ़िए, अपनी नोट्स बनाइए। अपनी नोट्स बनाइए, किसी भी टीचर, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं, यूट्यूब से पढ़िए, खुद की नोट्स बनाइए, कोचिंग से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। पूरे इस चीज़ को, हर एक चीज़, एक सब्जेक्ट को नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। आपको अगर लगता है कि दोस्तों मैं बताऊं कि हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़नी है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप बता दीजिए, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारी सब्जेक्ट को इक्वली ये कहीं ना कहीं से समय दे के कंप्लीट करना है, सबकी नोट्स बनानी है, रिवाइज़ करना है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, लास्ट 5 ईयर कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं आपको हर सब्जेक्ट के। और इस चैप्टर की भी इक्वल इम्पोर्टेंस, सारे चैप्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। मिनिमम बुक रखनी है आपको दोस्तों, मिनिमम बुक रखनी है आप। मिनिमम बुक रखिए और मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। आपके पास जो भी बुक है, आप हर हर बुक अच्छी होती है दोस्तों। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास जो बुक है ये सफिशेंट है कि नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ आप बताइए बुक के बारे में, तो मैं इस पे भी वीडियो बना सकता हूँ। 10 से 12 घंटा डेली आपको स्टडी करनी होगी अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है प्रॉपर दोस्तों। अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है तो 10 से 12 घंटे प्रॉपर आपको स्टडी करनी होगी। किसी भी हाल में आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना ही होगा। अगर आपको एक नौकरी लेनी है तो प्रॉपर 10 से 12 घंटा इस 60 डेज़ में प्रॉपर पढ़ना ही होगा, किसी भी हाल में पढ़ना ही होगा। स्टेप 2 जो होता है दोस्तों, आपका रिवीजन होता है। आपको रिवीजन करना है, कम से कम आपको कम से कम पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। 55% कम से कम आपको रिवीजन पे देना और 45% कम से कम नई चीज़ें सीखने पे देना है। 55% आपको रिवीजन पे कम से कम देना है। एटलीस्ट 5 टाइम रिवीजन बिफोर एग्ज़ाम। आपको पाँच से 7 बार आपको जो चीज़ें पढ़े हैं आप उसको रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि आप जितने रिवीजन किए रहेंगे आपको उतनी ही बेनिफिट देखने को मिलेगी। जितने से ज़्यादा रिवीजन किए गए, अपनी नोट कॉपी को रिवीजन करिए, चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। नोट कॉपी को भी रिवीजन करना होगा, चैप्टर वाइज मैक्सिमम आपको रिवीजन करके ही जाना होगा। स्टेप 3 जो होता है दोस्तों, वो आपको आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन करने के बाद आपको मॉक मारना है।
मॉक टेस्ट कम से कम एग्ज़ाम के पहले तक आपको 100 से 150 मॉक मार के जाना है, प्रीवियस ईयर मार के जाना है, नॉर्मल मॉक मार के जाना है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा मारिए, जितने मार सकें प्रीवियस ईयर मारिए, और नॉर्मल मॉक भी मारना है। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वीक में 1 मॉक मारना है। जब 40 से 45 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो वीक में 2 मॉक मारने हैं कम से कम। और जब 70 से 80% आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए तो आप 3 मॉक मारिए। और 100% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो पर डे मॉक मारिए दोस्तों। और एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आपको कम से कम 2 से 3 मॉक मारने हैं। 2 से 3 मॉक डेली मारने हैं। और इस मॉक को मारने के बाद आप मॉक को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो मॉक मारने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो चीज़ें आपकी कमज़ोर होती हैं, जिस चीज़ों में आपका कम नंबर आता है, उस चीज़ पे और फ़ोकस करिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। और दोस्तों आप सबसे पहले अगर मॉक को मारना स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं मार्केट से। और उसके बाद आप इस मॉक को ऑनलाइन मार सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक मैं प्रेफ़र करता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे आप मारिए, और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। और इन बीच आपको कुछ चीज़ों को और फॉलो करना है। जैसे आप सुबह उठिए तो कुछ एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करिए और हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी फूड कुछ भी खा सकते हैं आप। माइंड का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। और अच्छे से पढ़ते रहिए, और अच्छे से मॉक मारिए, रिवीजन करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, सारी चीज़ें करिए। कहीं न कहीं से कोई चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम निकालना है, किसी भी हाल में निकालना है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत लगी है दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।